नमस्ते। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प चीज है। ये दिखने में तो एक सीधी सादी कहानी लगती है, पर असल में ये हमारे दिमाग के काम करने के तरीके के बारे में बहुत कुछ बताती है। आइए मिलकर इसकी पड़ताल करते हैं। तो ये देखिए, सच्ची दोस्ती और सूझबूझ। पहली नज़र में तो यही लगता है ना कि भाई दोस्ती और समझदारी पर कोई प्यारी सी बच्चों वाली कहानी होगी, एक अच्छी सी तस्वीर भी है। पर क्या वाकई कहानी इतनी सीधी है? तो चलिए सबसे पहले तो वही करते हैं जो कोई भी करेगा। पहली नज़र में ये क्या लगता है, हमारा दिमाग इसे देखकर क्या समझता है। देखिए, इसमें वो सब कुछ है जो एक कहानी में होना चाहिए। एक टाइटल है हिंदी में, लेखक का नाम भी दिया है A.D. शर्मा, दो पंछियों की एक प्यारी सी तस्वीर है और 3 पैराग्राफ में कहानी लिखी हुई है। मतलब पूरा फॉर्मेट बिल्कुल एक जानी पहचानी दंत कथा जैसा है कि नहीं? यहां तक तो सब ठीक था, पर असली पहेली तो अब शुरू होती है। चलिए अब जरा इसके फॉर्मेट को भूलकर इसमें जो लिखा है ना, उन शब्दों पर गौर करते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर इन शब्दों का मतलब क्या है। भाई कहानी है तो कुछ कह रही होगी, राइट? तो ये क्या कहती है? चलिए जरा जूम इन करके देखते हैं। तो लिपि तो देवनागरी ही है ये, जिसमें हिंदी लिखी जाती है। अक्षर भी जाने पहचाने हैं, लेकिन जैसे ही हम इन्हें मिलाकर पढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ गड़बड़ है। पता चलता है कि इन शब्दों का तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा। ये तो बस अक्षरों का एक बेमतलब सा ढेर है। उदाहरण के लिए ये लाइन पढ़िए, जातोड़ ने अपास वत्न तो घित विशेष। क्या समझे? कुछ नहीं, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है ना? अजीब। सुनने में लगता है कि हिंदी है, पर असल में ये कुछ भी नहीं कह रही। तो मतलब साफ है, ये जो टेक्स्ट है ये तो एक बंद गली है। यहां से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। इसका मतलब इस पहेली का जवाब कहीं और छिपा है। तो अब हमें जासूस बनकर दूसरे सुराग ढूंढने होंगे। और जासूसी में सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे सामने वाली चीज। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे बड़े सुराग से, कहानी के टाइटल से। टाइटल क्या है? सच्ची दोस्ती और सूझबूझ। अब देखिए, सिर्फ इन 4 शब्दों से ही हमारे दिमाग में पूरी कहानी का खाका बन जाता है। हमें तुरंत पता चल जाता है कि अरे ये कहानी दोस्ती के बारे में है, समझदारी के बारे में है और शायद इसमें कोई अच्छी सीख भी होगी। ठीक है, टाइटल से हमें एक आइडिया मिल गया। अब आते हैं दूसरे बड़े सुराग पर, नीचे बनी हुई इस तस्वीर पर। यह सिर्फ पन्ना भरने के लिए नहीं है, ये कहानी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। इस तस्वीर में देखिए, एक तोता है और एक मैना, दोनों एक डाल पर बैठे हैं। अब सोचिए, हमारी कहानियों में, दादा दादी के किस्सों में तोता मैना का जिक्र कब आता है? अक्सर तब जब बात हो रही हो ज्ञान की, बातचीत की, किसी समझदारी वाली बात की। बिल्कुल, इन कहानियों में ये सिर्फ पंछी नहीं होते, ये तो प्रतीक होते हैं, दोस्ती के, बातचीत के, बुद्धिमानी के। तो इनका तस्वीर में होना ही अपने आप में एक कहानी कह रहा है। ये हमें बता रहा है कि ये कहानी ज्ञान और संवाद के बारे में है। ठीक वैसी ही बात जो हमें टाइटल से पता चली थी। तो अब हमारे पास 2 बड़े सुराग हैं, टाइटल और तस्वीर। चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी कहानी है क्या, और ये भी समझते हैं कि कैसे बिना पढ़े जा सकने वाले शब्दों के बावजूद एक कहानी बनती है। तो देखिए हो क्या रहा है। एक तरफ वो चीजें हैं जो हमें असल में दिख रही हैं, दोस्ती वाला एक टाइटल, बात करते हुए 2 पंछी और एक कहानी जैसा लेआउट। और दूसरी तरफ वो कहानी है जो हमारा दिमाग इन सुरागों को जोड़कर खुद ब खुद बना लेता है। दिमाग सोचता है, अच्छा ये समझदार दोस्तों की कहानी है जिसमें जरूर कोई अच्छी सीख होगी। और सबसे मजेदार बात, इस पूरी प्रोसेस में हमारा दिमाग उन बेमतलब शब्दों को देखता तक नहीं, उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। तो असल में ये कोई अधूरी या खराब कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बात का एक परफेक्ट उदाहरण है कि हमारा दिमाग कैसे मतलब गढ़ता है, कैसे वो खाली जगहें खुद भर लेता है। यहाँ पर टाइटल और तस्वीर इतने पावरफुल थे कि हमें कहानी समझने के लिए लिखे हुए शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ी। और ये पूरी पड़ताल हमें एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर हमारा दिमाग बिना एक भी शब्द पढ़े पूरी कहानी बना सकता है और समझ सकता है, तो क्या कहानी सुनाने के लिए वाकई शब्दों की जरूरत होती है? सोचिएगा इस बारे में।